नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं BKC लर्निंग पॉइंट। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सेप्टिक टैंक। आपको यह बताया जाएगा कि सेप्टिक टैंक क्या होता है, कितने लोग हों सदस्य एक घर में या एक परिवार में, जितने सदस्य हो उनके अनुसार यह सेप्टिक टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रखा जाए कि जिससे कि सेप्टिक टैंक का माप कम ना होने पाए और इसको बार बार सफाई करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर बात किया जाए सेप्टिक टैंक की, तो जो सेप्टिक टैंक बनाया जाता है यह उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां पर सीवर प्रणाली नहीं होती है, या कह सकते हैं कि भूमिगत नाली या पाइप नहीं बिछाए जाते हैं मल जल को बहाने के लिए, उन स्थानों पे बनाया जाता है। ये सीवर व्यवस्था किसी सीवर पाइपलाइन से दूर किसी मकान के लिए, कॉलोनी के लिए, गांव के लिए भी उत्तम होता है जहां पर इसको बनाया जाता है। अगर बात किया जाए इसकी चौड़ाई की कि जो सेप्टिक टैंक हमारा होगा इसकी चौड़ाई क्या रखा जाए, तो इसकी जो चौड़ाई होगी यह 75 सेंटीमीटर से कम किसी भी स्थिति में नहीं रखा जाता है। और जो इस सेप्टिक टैंक की लंबाई होगी यह लंबाई 2 से 4 गुना रखा जाता है और यह 2 से 4 गुना चौड़ाई का रखा जाता है। यानी अगर चौड़ाई 75 लिया जा रहा तो इसका गुणे 2 या गुणे 4 के बीच में, या इसके दुगने या 4 गुने के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है जो इसकी लंबाई होगी। अगर बात किया जाए इसकी गहराई की, तो जो इसकी गहराई होगी यह गहराई आवश्यकता अनुसार 1 से 2 मीटर के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है। अगर यह बात किया जाए कि जो सेप्टिक टैंक बनाया जाए यह कितने व्यक्तियों के लिए हो, तो जो सेप्टिक टैंक बनाया जाता है यह IC कोड 2470 के अनुसार यदि 5 व्यक्ति हैं तो जो उसकी लंबाई रखी जाएगी, व्यक्तियों की संख्या यदि 5 हो, यानी एक घर में, एक परिवार में 5 लोग हों, तो उनको जो सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए उसकी लंबाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई 75 मीटर होनी चाहिए और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि 10 व्यक्ति हों तो इसकी जो चौड़ाई लेंगे यह 2 मीटर लेंगे, जो इसकी चौड़ाई लेंगे यह 0.9 मीटर लेंगे और जो इसकी ऊंचाई लेंगे यह 1.5 मीटर लेंगे, 1.5 मीटर। इसी प्रकार से यदि घर में परिवारों की संख्या 15 हो तो ऐसी स्थिति में इसकी चौड़ाई 2 ली जाएगी। ये लंबाई 2 मीटर हो गया, इसका चौड़ाई 1 मीटर हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई होगी यह 1.6 मीटर लिया जाएगा। यह इसकी लंबाई चौड़ाई है कि अगर 5 परिवार हैं तो इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई होगी, 10 परिवार हैं तो इस प्रकार से ली जाएगी। अगर 15 परिवार एक घर में रह रहे हैं तो उनके लिए यदि शौचालय के लिए, उनके शौचालय के सेप्टिक टैंक अगर बनाए जाते हैं तो यह इस प्रकार से बनाया जाएगा। अब सेप्टिक टैंक इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसके अंदर ना ही प्रकाश जाने पाए और ना ही वायु जाने पाए। जब प्रकाश और वायु सेप्टिक टैंक के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तो इसके अंदर उपस्थित अवायुजीवी बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को, या कह सकते हैं मल को, अपघटन करके उसकी मात्रा को बहुत कम कर देते हैं, जिससे यह अधिक समय तक चलता है। अगर बात किया जाए सेप्टिक टैंक की, तो जो यह सेप्टिक टैंक बनाया जाता है यह 1 कक्ष का बनाया जा सकता है, 2 कक्ष का भी बनाया जा सकता है और 3 कक्ष का भी बनाया जा सकता है। तो यह उसकी लंबाई के, या कह सकते हैं उसमें किस प्रकार से कितना मल आ रहा है, इस प्रकार से उसकी लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा करके कक्ष को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक के 3 कमरे के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो एक प्लान दिखाया गया है सेप्टिक टैंक के लिए। यह जो सेप्टिक टैंक है इसका एक प्लान दिखाया गया है 15 व्यक्तियों के लिए। 15 से 20 व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें जो 3 कक्ष दिखाए गए हैं, यहाँ से ये जो दिखाया गया है ये हमारा दीवार है इतना, और यह दीवार 30 सेंटीमीटर रखा गया है। जबकि ये इसके मध्य वाले जो दीवार दिखाए जा रहे हैं, ये 2 दीवार ये हमारे रखे जा रहे हैं 20 सेंटीमीटर। अब जो भी ये दीवार के माप रखे जाएंगे, यह गहराई भी साथ पे निर्भर करेगा। और यहाँ पे दिखाया गया है कि इनलेट पाइप लगाया जा रहा है, यानी यहाँ जो हमारा शौचालय होगा, शौचालय से पाइप कनेक्ट होकर के आकर के यह प्रथम कक्ष में या कह सकते हैं कंपार्टमेंट में आएगा। इसके बाद यह जो दीवार होगा, इस दीवार पे ऐसे कुछ गैप दिया जाएगा, यहाँ से होकर के दूसरे कंपार्टमेंट में आएगा, फिर यहाँ से तीसरे में जाएगा, और फिर यहाँ से आउटलेट से होते हुए इसमें जो जल होगा वह जल सीधा सोकपिट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो यहाँ पे आता है कमरे के अंदर, सबसे पहले कमरे में, तो वहाँ पे जो ठोस पदार्थ होते हैं लगभग अगर कहा जाए तो 70 से 75% तक ये उसी के अंदर आकर के तली पे बैठ जाते हैं, और वहीं पे अवायवीय बैक्टीरिया इसका विघटन करते हैं। यहाँ पे विघटन होने के लिए 12 से 18 घंटा तक ठोस पदार्थ या ठोस कार्बनिक पदार्थ या मल को वहाँ पे रहना आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से हमारा प्लान दिखाया गया है। अगर बात किया जाए तो यहाँ से इन हुआ, ये एक यहाँ पे वृत्त दिखाया गया है, मैन होल है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब यहाँ से इसके अंदर कमरे में जा कर के इस सेप्टिक टैंक की साफ़ सफाई की जाएगी। और यहाँ पे ये दिखाए गए हैं 2, यहाँ पे सीढ़ी लगाए गए, यानी जब होल होगा इस होल से नीचे की तरफ जाएंगे तो इन सीढ़ियों का, आयरन का सीढ़ी है उसका प्रयोग करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे एक वेंट पाइप या कह सकते हैं वात पाइप लगाया गया है, जिससे जब इसमें उपस्थित मल अवायवीय बैक्टीरिया जो होंगे उसका विघटन करेंगे तो वह ठोस पदार्थ के रूप में और गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तथा कुछ द्रव में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन गैसों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर वेंट पाइप प्रयोग किया जाएगा। अगर बात किया जाए इसके सेक्शन की, यह कहा जाए कि जो हमारा ये प्लान यहाँ पे दिखाया गया है उस प्लान का ये सेक्शन है। अगर बात किया जाए सेक्शन की, तो यहाँ पे जो सेक्शन हमारा दिखाया गया है, ये दिखाया गया है, यहाँ पे सबसे पहले जीएल दिखाया गया है। जीएल से हम कुछ नीचे आकर के खुदाई करेंगे आवश्यकता अनुसार, जो माप बताए गए 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 या 20 के लिए, जितने भी परिवार में सदस्य हैं उनके लिए यह सेप्टिक टैंक की यही लंबाई चौड़ाई घटा करके बनाई जा सकती है। जैसे इसके लिए 2.3 मीटर दिखाया गया, यही और कम कर दिया जाएगा, 1.5 मीटर तक लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए कि इसमें जो हमारा शौचालय से कनेक्ट होगा, यही पाइप शौचालय से सीधा कनेक्ट होगा, और यहाँ से होते हुए जो भी मल होगा यहाँ पे टी आकार का पाइप लगाया जाएगा, और इसके नीचे यहाँ पे मल आएगा। इसमें जब इसमें आएगा तो यहाँ मल एकत्रित होगा और जल यहाँ इस लेवल तक इसमें हमेशा भरा होगा, यानी यह जो टी है, टी का शीर्ष वाला भाग नहीं जाएगा, यानी वहाँ उसका ऊपर वाला भाग डूबा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो ये पाइप इनलेट पाइप लगाया गया है, इसका एक ऊपर का तल है और एक नीचे का तल है। तो इसका जो नीचे का तल है वही तल इस पाइप के ऊपर वाले तल के बराबर रखेंगे, जो इसका आउटलेट पानी होगा, जिससे आउटलेट पाइप होगा, जिससे कि इसके अंदर जो भी पानी आएगा या द्रव आएगा या कह सकते हैं सीवेज आ रहा है, वह यहाँ से होते हुए पानी आउटलेट पाइप से बाहर निकल जाए, और साथ ही साथ इसमें जल का तल नीचे ना गिरने पाए। तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे ठोस पदार्थ बैठ जाएंगे, यानी तली पे एकत्रित होंगे। जब यहाँ पे एकत्रित होंगे तो ये यहाँ से जल इसमें आएगा, और फिर ये जो बफर वाल बनाए गए हैं, इस वाल के ऊपर से होता हुआ इसमें जल आएगा, और फिर यहाँ से आउटलेट पाइप से होकर के सोकपिट में चला जाएगा।
इसके ऊपर यहाँ स्लैब दिखाया गया है, ये वाट पाइप है जिससे कि गैस इसके अंदर जो बनेगा वो बाहर निकलेगा। और यहाँ पे दिखाया गया है एक मैन होल, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से इसके अंदर जाएंगे और इसकी साफ़ सफाई की जाएगी, जिसमें कहा जा सकता है कि ये इसके स्टेप दिए गए हैं या सीढ़ी दिया गया है जो यहाँ से ऐसे होते हुए हम नीचे तली तक आएंगे। और यहाँ पे अगर दीवार की बात किया जाए तो जो हमारे बाहरी दीवार हैं ये सारे 30 सेंटीमीटर के रखे गए, जबकि अंदर वाले दीवार 20 सेंटीमीटर के। यहाँ पे यह आरसीसी कंक्रीट बनाया जाएगा जिससे कि इसमें से कोई भी जल नीचे की तरफ अवशोषित ना होने पाए, यानी पूरा का पूरा जल इसमें हो या फिर इस आउटलेट पाइप से ही बाहर जाए, या कह सकते हैं कि जल रोधी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।